तो वेलकम टू मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों जो न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा बेस्ड है साइकोमेट्रिक प्रोसेस के ऊपर, साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर। ये आरएसी का दोस्तों न्यूमेरिकल है। अगर आपने आरएसी का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। अगर दोस्तों आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए लेटेस्ट सिलेबस के साथ, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो करना क्या है, ऐप में जाके सिविल मंत्रा ऐप डाउनलोड करना है। वहां से आप सारे सब्जेक्ट एक साथ दोस्तों पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं। कह रहा है कि 800 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ recirculated air at 22 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 10 डिग्री सेल्सियस इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि नेक्स्ट इज टू मिक्स विद द 300 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ फ्रेश एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसकी वो 50% है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन करो एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ह्यूमिडिटी रेशियो एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर का क्या होगा। देखो, जब मैंने आपको साइकोमेट्रिक प्रोसेस पढ़ाया था तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था। टॉपिक क्या पढ़ाया था, वहां हमने पढ़ाया था मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम। ओके, ये एक थ्योरी का पोर्शन पढ़ाया था। वहां मैंने बताया था डिटेल से कि ये वाला न्यूमेरिकल किस तरीके से करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, तो देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। एक हमारे क्या है, रीसर्कुलेटेड एयर है। ठीक है, रीसर्कुलेटेड एयर है, उसको मैंने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे जो V2 है, दिस इज द V2 वैल्यू कितना है, 800 मीटर क्यूब पर मिनट है। ओके, नेक्स्ट जो डीबीटी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है हमारा, डी और बी और टी, इसको मैं टी इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ। तो डीबीटी कितना है हमारा, वो हमारा कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है दिस इज द टी, डी और 2, टीपी लिख लो इसको, तो बाकी आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। और दूसरी जो हमारी एयर है वो कैसी है, फ्रेश एयर है। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेश एयर है। यहाँ पे देखो फ्रेश एयर है, यही दोनों हमारी मिक्स हो रही है। तो यहाँ पे जो फ्रेश एयर है उसका जो V1 है वो कितना है, 300 मीटर क्यूब पर मिनट है। ओके, और जो उसका डीबीटी है, यानी हम इसको टी डी1 से डिनोट कर ले रहे हैं, ये कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। और जो उसका फाइवन है वो कह रहा है कि हमारा 50% है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बात कर रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखो मिक्सर के केस में मैंने पढ़ाया गया था। अब देखते हैं हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले क्या सॉल्व करना है, इंथैल्पी। तो चार्ट की हेल्प से हमें सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आते हैं थोड़ा ग्राफ पे। ये ग्राफ समझो, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। देखो ये जो हमारा क्या होता है, ये जो अगर हम देखें नीचे, ये हमारा क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। और ये क्या है हमारा, इस साइड वाला, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। इतना आपको क्लियर है। देखो इसकी हेल्प से हमारा दो चीज है। जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वहां पे हमारा गिवन था 22 है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये 20 है। यहाँ पे देखो ध्यान से नीचे, अब यहाँ पे क्या है, 1, यानी ये कहने का मतलब अगर हम देखें तो 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 22 कहीं यहाँ पे मिलेगा हमें, 22। और जो 30 डिग्री सेल्सियस है वो यहाँ पे मिलने वाला है। और हमारा जो परसेंटेज है, RH है, वो यहाँ पे है। ये वाला आप देखिएगा, जो मैं रेड कर रहा हूँ धीरे धीरे, ये वाली लाइन क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को शो कर रही है। अब ये जो हमारा लाइन जा रहा है, दिस इज द टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, यहां देखो। ओके, और 22 डिग्री सेल्सियस है। और ये वाली लाइन कहीं यहाँ पे एग्जिट कर रही है 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया दिस इज द 1 पॉइंट जहां पे मिल रहे हैं दोनों, और इसको मैंने मान लिया 2 पॉइंट है। तो अब देखो इसकी हेल्प से, इस ड्राई बल्ब टेम्परेचर की हेल्प से हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को निकाल सकते हैं।
अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे कहीं लाइज करेगी, यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ पे जाएगी, इस तरीके से। तो जब यहाँ पे 0.13 है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हमारी कितनी आएगी? अगर हम बात करें W1 की, W1 की 0.0134 क्या आएगा? kg ऑफ ड्राई एयर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसकी हेल्प से हमने फाइंड किया? इस ग्राफ की हेल्प से, साइकोमेट्रिक से। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि H1 कितनी होगी? ये वाली हमारी जो लाइन है, ये क्या शो कर रही है? रेड, ये यहाँ पे याद, वो इंथैल्पी को शो कर रही है। तो अगर हम इंथैल्पी देखें, तो ये वाली जो लाइन है वो किस तरीके से जाएगी? इस तरीके से कहीं जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी 65 से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे जो H1 होगा, यहाँ पे जो हमारा H1 होगा, दिस इज द H1। H1 कितना होगा? वो होगा 64.6 किलो जूल पर केजी ऑफ द ड्राई एयर। इतना क्लियर? बात करते हैं टू पे पॉइंट पे, इस वाले टू पे पॉइंट पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियर हो, कोई चीज डाउट में ना रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस टू पॉइंट पे। सेम टू पॉइंट पे ही हम क्या करेंगे? H2 की वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सॉरी, ये यहाँ पे लाइन पे आएगा, इस वाली लाइन पे आएगा। देखो थोड़ा सा ये ज्यादा हमने कर दिया है, इस वाली लाइन पे आने वाला था, क्योंकि यहाँ पे 20 है ना, ये 21 और 22 आएगा। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूँ ताकि आपको वैल्यू अप्रोक्सीमेट सही दिखे, वरना आप कंफ्यूज में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपको क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको H1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे कहीं ग्राफ जाएगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से मिलेगा ये कहीं, ये वाला। तो यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या था? H1 था, और ये हमारा क्या था? H2 था। समझ में आया? H1 और H2। तो हम यहाँ पे H2 ही पहले फाइंड कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम H2 को लिख सकते हैं। कितना हमारा है? 41.8 किलो जूल पर केजी। दोस्तों इसमें यही मेन पॉइंट है समझने का, जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आगे तो न्यूमेरिकल आप इजिली कर पाएंगे। देखो ये वाला कहीं इंडिकेट यहाँ पे मिल रहा है, जब 50 पे ये मिल रहा है, तो ये वाली जो लाइन है कहीं इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, और ये 0.0 जो 8 है, इसके थोड़ा सा बिलो रहती है लाइन। तो यहाँ पे जो W की वैल्यू आती है, दिस इज द W2, वो कितना आएगा? 0.0076 केजी पर ऑफ केजी ड्राई है। इतना समझ में आ गया होगा सारी चीजें, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, जो हम बात करते हैं, जो वैल्यू पूछ रहा है। अब ये वही लाइन देख रही होगी, रेड वाली लाइन, ये वाली लाइन। देखो अगर हम यहाँ पे देखें, इस लाइन को, इस ये जो लाइन हमारी बढ़ रही है, तो क्या है? 0.84 है। ठीक है, अब क्या है, ये जब 0.84 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है ना हमें, ये वाला, ये जो हमारा रेड वाला लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारी VS1 के लिए मिलेगा, VS1 के लिए देखो, यहाँ पे देखो इंडिकेट करो, ये 0.88 है। तो अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा पीछे आ रही है लाइन, यहाँ पे जो कट करेगा लाइन को, तो यहाँ पे जो वैल्यू इसकी मिलती है अप्रोक्सीमेट 0.876 मिलता है। कितना? मीटर क्यूब पर केजी। और अगर हम VS2 की बात करते हैं, VS2 की, तो यहाँ पे देखो 84 है, इससे थोड़ा सा आगे जा रहा है, यहाँ पे कहीं कट रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलता है हमें, वो मिलता है 0.04 और 6। ये हो गया मीटर क्यूब पर केजी। ये दोस्तों बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, यहां से आप बिल्कुल समझ सकते हैं क्या क्या मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज जब हमें पता चल गई, तो हमें फाइंड करना है M1 और M2, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? स्पेसिफिक जो हमारा पॉइंट है इंथैल्पी के लिए, हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो यहां तक समझने के बाद, अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारे पॉइंट हमने वहां लिख दिए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे मिलने वाला है। देखो अब हम बात करते हैं फ्रेश एयर के लिए, पहले M1 को फाइंड करते हैं। M1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? V1 अपॉन VS। अब V1 तो हमारा ऑलरेडी गिवन है ना, और VS को हमने क्या किया है? साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से फाइंड कर लिया, 876 मिलता है। ठीक है,
तो ये हमें मिलेगा 342.5। ओके, तो ये क्या हुआ, केजी पर मिनट। ओके, सेम अब हम इसके लिए फाइंड करते हैं M2 सर्कुलेटेड के लिए। यहां पे भी क्या हो जाएगा हमारा V2 एंड VS, यानी VS2 के लिए। अब V2 कितना है, 800 है, और यहाँ पे हमने क्या पाया, 0.846 वैल्यू मिला था हमें। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 945.6 केजी पर मिनट। ओके, यहां तक समझ में आया। देखो, मैंने एक रिलेशन बताया था कि जब जब इस तरीके से दो सर्कुलेटेड, यानी यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे अगर 2 है, दोनों मिक्स हो रहे होंगे, यहाँ पे कहीं मिक्स हो रहे होंगे, 3 वाला पॉइंट जो मिक्स हो रहा होगा, तो यहाँ पे एक रिलेशन मैंने बताया था। जो रिलेशन मैंने बताया था वो बताया था M1 अपान M2 इक्वल टू H3 माइनस H2 अपान H1 माइनस H3। ठीक है, यही बताया था। क्योंकि हमें मेन मोटिव क्या है, हमें मिक्सिंग का फाइंड करना है, रिजल्टेंट ऑफ मिक्सचर कितना होगा। जब 1 और 2 मिल रहे हैं तो रिजल्टेंट ऑफ द मिक्सचर कितना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये मेन यहाँ पे था। अब इसी की हेल्प से हम आगे भी फाइंड करेंगे। तो मिक्सिंग के लिए हमने रिलेशन क्या देखा, M1 अपान M2 इक्वल टू H3 माइनस H2 अपान H1 माइनस H3। देखो, M1 को अभी हमने जस्ट निकाला है, कितना निकल के आएगा, 342.5। यहाँ पे निकाला था 945.6 इक्वल टू H3 को हम तो फाइंड करना है, यही तो मिक्सिंग का पूछ रहा है। और H2 कितना है हमारा, H2 हमारा है 8, 41.8। और ये H1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है अभी, और ये हो गया हमारा H3। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो H3 हमारा निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 47.8 और 6। अब देखो, इससे क्या क्लियर हुआ, ध्यान से देखना कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। H3 हम आते हैं ग्राफ पे देखते हैं, चार्ट पे यानी देखते हैं 47.86। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कहीं ये 40 है, ठीक है। अब जब ये 40 है, ये 45 है, यानी 46 होगा, 47 यहाँ इसके बीच में कहीं लाइज करेगा। ध्यान से समझना कि 47 कहीं यहाँ पे लाइज करने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लाइज कर रहा है ये जो हमारा पॉइंट है, तो इस तरीके से अगर हम लाइन को देखें, इस तरीके से कुछ बढ़ेगी, इस तरीके से, और यहाँ पे कहीं 50 पे इंडिकेट करेगी। तो जब 50 पे इंडिकेट करेगी, तो अगर हम देखें यहाँ पे इस वाले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, इस वाले पॉइंट की तरफ, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ फिर से, क्योंकि सारे कलर एक जैसे लग रहे हैं, ये ब्लू वाला। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से बढ़ते हैं, इस तरीके से, तो कहने का मतलब जो हमारी स्पेसिफिक वैल्यू आने वाली है, W3 आने वाला है, वो यहाँ कहीं इंडिकेट करेगा। तो जो W3 है यहाँ पे, जो W3 है वो आएगा 0.0092, 90 था, 92 आएगा, और ये हो गया किलो जूल पर केजी। समझ में आया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे ना, ये, अब इसको हम और आगे थोड़ा ले जाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। एक मिनट, फिर से कलर चेंज करता हूं, क्योंकि यहाँ पे समझना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम इसको और लाइन को सीधा करते हैं, तो ये हमारा टेम्परेचर मिल रहा है, DDP। तो यहाँ पे 10 है, यानी 10 अगर हम देखें तो यहाँ पे 13 अप्रोक्सीमेट मिलेगा हमें, 13। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि फाइनली जो हमें यहाँ पे इंडिकेट करना था कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे TDP हमारा कितना हो जाएगा, 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, अब हमें पूछ रहा है कि वैल्यूम, वैल्यूम कितना होगा। जो वैल्यूम है, तो ये वाली लाइन आगे जाएगी करीब, ये कहीं जो रेड वाली लाइन हमारी जा रही है 86 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, 85 के अप्रोक्सीमेट होगा, क्योंकि यहीं पे कट कर रही है। तो ये वाली लाइन जो हमें मिलेगी VS3 हमारा कितना मिलेगा, ये हमारे हमें मिलने वाला है 0.855 मीटर क्यूब पर केजी। क्लियर हुआ दोस्तों कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ तो आप दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ये दोस्तों पूरा न्यूमेरिकल का जो पूरा आंसर है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को, ठीक है।
बस आपको रीडिंग चार्ट की आनी चाहिए, जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है वो आपको रीडिंग करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट दोस्तों यही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।